फिर आया भूकंप, हिल गई दुनिया, सैकड़ों लोग उतरे मौत के घाट। इस बार प्रकृति के कहर का निशाना बना चिली। चिली में आया भूकंप और मारे गए 122 से ज्यादा लोग। पर क्या आप जानते हैं इस भूकंप के बारे में भविष्यवाणी पहले से ही की जा चुकी थी, और ये भविष्यवाणी की गई थी लेमन टीवी के शो द डिजास्टर शो पर पंडित सुभाषित राज के द्वारा। अभी ऐसा है कि इसको मान के आपको चलना होगा कि भाई ये जो तूफान आया, ये जो घर आया, ये जो ग्रहण लगा, ये जो चंद्र ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा, ग्रहण की बुरी नजर ने लाखों का काल के गाल में जो है डाल दिया। तो ये सब जो पोजीशन चल रहा है, ये चार्ट जो सामने आया है कि चंद्र को ग्रहण लगा, सूर्य को ग्रहण लगा। चंद्र को लगा भाई, पहले साल के शुरुआत के पहले ही दिन चंद्र को ग्रहण लगा, और फिर उसके बाद 15 रोज बाद सूर्य को ग्रहण लग गया, और ग्रहण की बुरी नज़र ने लाखों को जो है काल के गाल में डाल दिया। ये देखिए ग्रहण का दृश्य, समय का फेरा है भाई, कहीं रात है तो कहीं अंधेरा है तो कहीं सवेरा है, और कहीं जो है कुछ और है तो कहीं उजाला है। तो कुल मिला के हमारा जो जीवन है ऐसा ही सुख और दुख के बीच में चला जा रहा है, और हमें उसे फेस करना पड़ेगा भाई, सब फेस तो करना ही पड़ेगा। और जिससे कि आने वाला जो डिजास्टर है, जो हमें साफ दिख रहा है, जिसमें कि करोड़ों करोड़ लोग मरने वाले हैं। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था कि इतने लोग लगभग मर जाएंगे। अब साल के शुरुआत के पहले दिन ही मैंने भविष्यवाणी नेगेटिव देनी शुरू कर दी। ट्रेनें लड़ेंगी, प्लेन गिरेगा, भूचाल आएगा, सोनामी का छोटा भाई मुनामी आ जाएगा, कहीं रूप कुछ और होगा, नौकाएं डूबेंगी, बड़े बड़े जहाज पानी में डूबने जा रहे हैं। सुना आपने, पहले ही ये बोल दिया गया था द डिजास्टर शो पर, ये साल मतलब कि साल 2010 होगा प्राकृतिक आपदाओं का साल, और इस साल में होंगे हादसे, होंगी मौतें, घर से बेघर हो जाएंगे लोग। पर क्या आप जानते हैं कि इन सब दुर्घटनाओं के पीछे क्या वजह है? ये वजह बताई जा चुकी है पंडित सुभाषित राज के द्वारा लेमन टीवी पर। सब चक्कर बहुत गंभीर है, क्योंकि पता है आपको कि ये शुरुआत जो हुई है, इस साल की शुरुआत 2010 की शुरुआत यार भी चॉकलेट खा के हुई है, यानी कि ग्रहण से हुई है, और चंद्र ग्रहण लग गया। अब समझिए कि चंद्र ग्रहण से शुरुआत जिस साल की हुई, मैंने भविष्यवाणी की थी कि भाई ये रात की शुरुआत हुई कि कल रात आपको रक्त ही रक्त दिखेगा। गाड़ियों का आपस में भिड़ंत हो गया। मुझे दुख है कि मैं जो बोलता हूँ मेरी जबान काली तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ब्रह्मांड से मुझे रह रह के कुछ सूचनाएं मिलती रहती हैं, और जो आज ये सूचनाएं कुछ और मिल रही हैं। लेकिन उस दिन जो सूचनाएं मिली थी वो ये थी कि भाई ये पूरा साल जो है उठा पटक में जाएगा, आप बिल्कुल अस्वस्थ दिखेंगे कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई ग्रह वाले, और बहुत दुर्घटनाएं, बहुत एक्सीडेंट होंगे। जी हाँ, इन दुर्घटनाओं के पीछे का सबसे बड़ा कारण है साल की शुरुआत में आया चंद्र ग्रहण, और साल के अंत में होने वाला सूर्य ग्रहण, और इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। पर आप घबराएं ना, क्योंकि इन आपदाओं से बचा भी जा सकता है, और ये भी बताया गया है द डिजास्टर शो पर। लेकिन इसमें एक बात हम आपको ज़रूर करेंगे कि ये जो अशांति है, इसके लिए अब क्या करना होगा? पूजा पाठ करना होगा, अपने अपने धर्म के मुताबिक जो है हमें अपने, आप मुसलमान हैं तो भाई आप मुसलमान भाइयों के लिए वो अपने अपने मस्जिद में जा कर के इसके लिए खुदा मियाँ से जो है, खुदा पाक परवरदिगार से जो है ये दुआ करें कि भाई कहीं ना कहीं से ये आतंकवाद जो हो रहा है, ये जो अभी ये पूरे साल जो प्रॉब्लम है उस पर, तो हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक जा कर के आरजू मिन्नत करें, हम यही तो बोलेंगे। सुना आपने किस तरह बचा जा सकता है इन दुर्घटनाओं से? तो सावधान रहिए हमेशा, क्योंकि अभी और भी हादसे होना बाकी है। तो ये 13 तारीख को, और ये है अब फिलहाल जो इस तरह का भूकंप जो आप देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ आने वाला है, उसकी सूचना भाई आपको हम दे रहे हैं। ये डिजास्टर है, वेस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। वेस्टर्न इंडिया में जो है सो दादरा और नगर हवेली में भूकंप आने के पूरे चांसेस हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, दादरा और नगर हवेली में, मेरे डिजास्टर कैलकुलेशन के मुताबिक दादरा नगर हवेली में, और दमन दीव में भी भूकंप आने के पूरे चांसेस। दूसरा जो जगह आएगा उसके बाद गुजरात में आएगा। गुजरात तबाह हो सकता है आने वाले समय में। महाराष्ट्र में गोवा, और गोवा के साथ साथ मुंबई,
मुंबई भी तबाह होगा। मुंबई शहर पानी के नज़दीक बसे हुए जितने भी जगह हैं, द्वीप हैं, उन्हें हर को खतरा है, क्योंकि समुंदर जो है वो कहीं ना कहीं से उबल रहा है। वो एक बिल्कुल अनबैलेंस हो रहा है धरती को बर्बाद करने के लिए। वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा भूकंप आएगा, सुनामी हो सकता है। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। और सदर्न इंडिया में जो है, साउथ इंडिया में जो है वो आंध्र प्रदेश फंसने वाला है। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद गोवा में मैंने अभी बताया था, कर्नाटका में भी आएगा, केरला भी फंसेगा। यानी कि केरला में भी भूकंप, बहुत ही भयंकर भूकंप आने की सूचना मिल रही है। फिर मैं आपको बताऊं कि पांडिचेरी तमिलनाडु में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। वहां पे दूसरी तरह की आपदा और विपदा भी आ सकती है। लेकिन जितने जगह का मैंने आपको नाम लिया है, इसमें आतंकवादी हमले भी हो सकते हैं। ये सिर्फ भूकंप ही नहीं होगा, यानी कि आपदा और विपदा से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, इसमें ओले पड़ सकते हैं, ठंड से कुछ भी हो सकता है। यानी कि डिजास्टर होगा कुल मिला के, भाई समझिए। और इंडियन ओशन में, श्रीलंका में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इंडियन ओशन में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, श्रीलंका में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। उड़ीसा जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद होने जा रहा है। और अरबियन सी जो है वो कहीं ना कहीं से अनबैलेंस हो जाएगा। और ये बर्बादी और तबाही लाने का कारण जो है वो बिल्कुल अरबियन सी के अंदर से ये गुजरेगा। और कुल मिला के जो है, अब हम बताएं कि अब चलिए देश के बाद जो है विदेश की तरफ थोड़ी सी बातें करनी निश्चित है। उसको देखते हुए आप समझिए कि इससे बुरा दृश्य मैक्सिको में आपको देखने को मिलेगा। और नाइजीरिया में जो बहुत बड़ा, न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। और बैंकॉक और तुर्की को भी भगवान जो है नहीं इस बार बख्शेंगे। और भी भूकंप, सुनामियां, ट्रेन हादसे और बम धमाके होने अभी बाकी हैं। तो अगर आप पहले ही जानना चाहते हैं इन आपदाओं के बारे में और रहना चाहते हैं सुरक्षित, तो देखते रहिए लेमन टीवी पर द डिजास्टर शो और सुनते रहिए पंडित सुभाषित राज को, क्योंकि अगर पहले से ही किसी दुर्घटना के बारे में पता हो तो उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। न्यूज़ डेस्क, लेमन टीवी, मुंबई।